सबसे पहले कोई एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है? रीजन इज दैट everything wants stability, and as we all know that atoms have, for the stability, atom must have 8 electrons in the outermost shell. Since every atom, जैसे हर एटम चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और स्टेबल हो जाए. दैट इज द सिंपल रीजन that why elements undergo chemical bonding. तो केमिकल बॉन्ड करने के लिए क्या होता है कि एलिमेंट ट्राई करता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं. ये कई मेथड हो सकते हैं. जैसे भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है दे सकता है, कम है ले सकता है. अगर लेने और देने लायक दोनों नहीं है, जैसे मान लीजिए कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसको दे सकता है. 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5, 6, 7 निकाल नहीं सकता है, लेकिन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. अब सपोज कर लीजिए कि एटम के पास जो है इस तरीके से है कि ना ले सकता है ना दे सकता है. 4 इलेक्ट्रॉन सपोज करिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इन सच केसेज एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपना 8 पूरा करते हैं बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के अब 2 तरीके हो गए. एक तरीका हो गया कि द एलिमेंट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लॉस और गेन हो रहा है तो दैट वी विल कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. क्योंकि जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. क्योंकि चार्ज का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, प्रोटॉन्स कभी फ्लो नहीं करते. इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. और अगर लेन देन दोनों नहीं हो पा रहा है, शेयरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. तो इस तरीके से बेसिकली केमिकल बॉन्ड 2 तरीके का होता है, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड. थैंक यू.